दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारे लाइफ से चैप्टर जुड़ा हुआ है, जिसका हमारे लाइफ में बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। वह है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। अब हम ये जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती हैं, क्या दोनों में अंतर है। हमें सिंपल इंटरेस्ट बेटर होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर होता है, ये हम पहले जानेंगे। पहले हम इनके टर्म्स जो हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स उनको पहले जान जाती हैं। देखो, इनसे पहले टर्म्स जो होगा, सबसे पहले टर्म्स हमारा जो होगा वह होगा प्रिंसिपल। क्या होगा? प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या होता है? जिसको प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन, है ना। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जैसा कि नाम है मूलधन। मूल माने शुरू, धन माने मनी, है ना, जो ओरिजिन मनी, जो ऐसा मनी जब किसी बैंक में जो शुरुआत में जमा करते हैं या किसी से लोन लेते हैं या किसी को लोन देते हैं, उस मनी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। ठीक है। अब किसी को हम लोन देते हैं या बैंक में जमा करते हैं, उसका एक पीरियड होता है, उसका एक टाइम होता है कि हम 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं या 6 महीने के लिए जमा कर रहे हैं या 10 महीने के लिए लोन दे रहे हैं या 10 साल के लिए लोन दे रहे हैं या ले रहे हैं, है ना। जो पीरियड होता है, जो टाइम्स होता है, उसको टाइम और टाइम से भी वो क्या होता है? टाइम। ठीक है। प्रिंसिपल को जनरली हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड है, इसको हम लोग जनरली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक टर्म्स आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले तो जानते हैं इंटरेस्ट क्या चीज़ है। इंटरेस्ट देखिए, जैसे मान ली हमने प्रिंसिपल में 1000 रुपीज़ बैंक में जमा किया, है ना, तो कुछ समय के बाद जो 1000 से अधिक जो मनी मिलती है, उसे ही हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अब रेट इंटरेस्ट क्या कि 1 ईयर में, जैसे 100 रुपीज़ हमें सबमिट कर रहे हैं और 1 ईयर के बाद जितना एक्स्ट्रा मनी मिलती है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्या कि 100 रुपीज़ हमने बैंक में जमा किया, 1 ईयर बाद 100 रुपीज़ से कितना अधिक मिलता है। जैसे मैंने 100 रुपीज़ जमा किया बैंक में और 1 ईयर के बाद वो 104 हो जाता है, तो मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 4% पर एनम, पर ईयर। ठीक है। तो इसको जनरली हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। अब देखिए, जो ये 3 टर्म्स जो कि जान गए, एक और एक टर्म्स होता है अमाउंट। अमाउंट जिसको हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। अब देखिए, अमाउंट क्या होता है? जैसे हमने 1000 रुपीज़ प्रिंसिपल दिया, जमा किया, और 2 ईयर्स में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट हमारा हो जाता है 50 रुपीज़, है ना। तो मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा? इसका प्लस, मतलब 1050 रुपीज़। मतलब कि जैसे मतलब 2 ईयर्स के लिए हमने कोई भी मनी बैंक में डिपॉजिट किया या किसी को लोन दिया, तो 2 ईयर के बाद जो टोटल मनी मिलती है विथ इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो टोटल मनी मिलती है, टोटल मनी हमें बैंक देता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। इसे हिंदी में मिश्र धन भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए, जो हम लोग क्लास 6 में 7 में पढ़ चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला, है ना, वो फार्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम या पीरियड डिवाइड बाई 100। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जो कि आप पहले भी क्लास 6-7 में देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि
कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? व्हेन इंटरेस्ट इज कैरी ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, when we get interest on interest, है ना, then we say compound interest, that is कि when जब हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, मतलब 1 ईयर के बाद हमारा इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए तो दोनों को हम लेके आपको कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि कौन सा बेटर है, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। आइए सपोज करते हैं कि हमें प्रिंसिपल हमारा था 1000 रुपीज़, मतलब 1000 रुपीज़ हमने बैंक में डिपॉजिट किया या किसी को लोन देते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 4% पर एनम, मतलब 1 ईयर में 100 रुपीज़ 104 हो जाता है। और टाइम हम ले लेते हैं 3 ईयर्स, मतलब किसी बैंक में हम 1000 रुपीज़ 4% पर एनम के रेट से 3 ईयर के लिए डिपॉजिट करते हैं। तो आफ्टर 3 ईयर के बाद हमें कितना मनी मिलता है, कितना मनी मिलेगा? तो देखिए पहले इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। एज यू नो कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, क्या हो जाएगा 1000 इंटू 4 इंटू 3 बाई 100, 0 0 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया 12। कितना सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 120। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट तो कट हो जाएगा, देखो 1000 तुमने डिपॉजिट किया था और 120 रुपीज़ मिल गया, कितना हो गया, मीन्स हमें 3 ईयर के बाद ये 1000 रुपीज़ कितना हो जाएगा 1120 रुपीज़ हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं यही चीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, एक ईयर का निकालेंगे, 1 ईयर का निकालेंगे। इसमें सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ है कि प्रिंसिपल हमारा वही चीज़, प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपीज़ है, रेट हमारा 4% पर एनम है और टाइम है 3 ईयर्स, ठीक है, वही चीज़ है। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या आएगा PRT इंटू 100, कितना होगा 1000 इंटू 4 इंटू 1 ईयर के लिए टाइम हमारा क्या है, फर्स्ट है वो 1 ईयर है बाई 100 ना, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद 1 ईयर के बाद हमें 40 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो क्या 1000 पहले से था और 40 रुपीज़ और ऐड हो गया, तो कितना हमारा जो अमाउंट था हमारा प्रिंसिपल कितना हुआ 1040 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब हमारा 1040 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स अब क्या इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना, वही चीज़ 140 इंटू 4 इंटू 1 बाई 100, ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 16 4, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 41.6, है ना। देखिए यहाँ 40 रुपीज़ था, अगले साल ये बढ़ गया इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो गया 40, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 1081.6 रुपीज़। अब इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर के लिए कितना होगा 81.6 इंटू 4 इंटू 1 बाई 100,
इससे मल्टीप्लाई करने का 43.26। देखिएगा पहले साल 40 रुपीज़ इंटरेस्ट था, दूसरे साल 41.6 था और 43.6, मतलब एवरी ईयर हमारा इंटरेस्ट क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो नाउ अमाउंट विल बी कितना हो जाएगा 1, हमारा अमाउंट लास्ट में इतना था 081.6 प्लस 43.26 ऐड करेंगे कितना होगा 68.4211। तो देखिए यहाँ कितना है 1120 आ गया, लेकिन क्या देख रहे हैं यहाँ 4.86 रुपीज़ अधिक मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में अधिक इंटरेस्ट मिलता है ना। तो अगर हमें चूज करना हो कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर के रेट वाला जो बैंक दे रहा है उसमें डिपॉजिट करना या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला डिपॉजिट करना, तो हमें क्या किसको चूज़ करना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें अधिक फ़ायदा है, अधिक इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जनरली बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट ही देती है। तो क्या आपने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये लंबा तरीका है, लेकिन इस पर फार्मूला के द्वारा बाय फार्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम काफ़ी छोटे में निकाल सकते हैं, इतने सारे लंबे सारे कैलकुलेशन नहीं करने होंगे, काफ़ी लंबा स्टेप हो जाता है। हम आपको फार्मूला दे रहे हैं जिससे कि उस फार्मूले को से सॉल्व करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट चाहे कितने भी साल का आप इजीली गोइंग सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं फार्मूला। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ए मीन्स अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल विथ इन ब्रैकेट 1 प्लस, तो 1 प्लस यहाँ डिवाइडेड बाई 1 है ना, 1 प्लस r/100 होल पावर n। देखिए n क्या टाइम पीरियड, जैसे 2 ईयर के लिए जमा किया, 3 मंथ के लिए जमा किया, तो ये हमारा क्या टाइम है, पीरियड जो हम टी उधर से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ टाइम TN से जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब इसके बाद एक और, जैसे मान लीजिए ये तो अमाउंट निकल जाएगा, और दूसरा अगर हमें CI निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसी को A = P + CI, है ना, या इसको घुमाकर CI = क्या है A- दैट इज CI सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से मालूम हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 1 और 2, है ना। जो क्वेश्चंस है वो हमें विदाउट फार्मूले से लगाना है, तो उसको आप विदाउट फार्मूले से कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम जनरली आते हैं वर्कशीट नंबर 3 पे, जिसको कि वर्कशीट 3 और वर्कशीट 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, जिससे एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। आइए हम तो वर्कशीट 3 में चलते हैं। वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट फॉर 15,000 रुपीज़ एट 8% पर annum compounded annually for 2 years। मतलब कि हमें अमाउंट फाइंड करना और कितना प्रिंसिपल कितना 15,000 और रेट क्या 8% पर annum, annum मीन्स ईयरली, और टाइम क्या 2 years। आइए देखिए फार्मूला को रहने देते हैं। वर्कशीट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल दिया 15,000 और रेट जो दिया है 8% पर एनम, PA मतलब पर एनम, पर ईयरली, एंड टाइम या ईयर जिसको कह सकते हैं, टाइम भी बोल सकते हैं, T भी लिख सकते हैं यहाँ 2 years, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए जो भी गिवन उसको फार्मूले में पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट फार्मूला देखें, जब भी क्वेश्चन आए, चाहे एग्जाम हो, चाहे आप रफ में करो, चाहे फेयर में, फार्मूला बार बार लिखेंगे जिससे कि आपको फार्मूला लर्न हो जाए विदाउट लर्न किए, प्रैक्टिस से। तो आइए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना 15,000 एंड 1 प्लस 8/100 होल पावर। देखिए यहाँ 8 और 100 अगर ये कट जाते हैं तो काट लें, जिससे कि हमारा
नंबर छोटा हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो, जैसे कि साल पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि इनके कैलकुलेशन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, है ना। चाहिए कितना हो जाएगा 15000 और ये हो जाएगा 4 से कट रहा है तो 2 जा और ये 25 कितना 1 + 2/25 होल पावर 2 कितना होगा 5000 और ये देखिए एलसीएम हो जाएगा क्या होगा 25 + 2 होल पावर 2। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे 27/25 होल पावर 2। देखिए होल पावर 2 है मतलब इसको 2 बार ऐड करेंगे मतलब 15000 इंटू 27 इंटू 27/25 इंटू 25। अब देखिए 25 से कट जाएंगे 25 1 जा और ये 6 जा, फिर ये 25 से कट जाएगा 1 जा और ये कट जाएगा 1 4 नहीं सॉरी 2 4 देखिए 25 50 और 10 मतलब 100 और ये 4 बचेगा मीन्स यार 24 इंटू 27 इंटू 27 इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमने मल्टीप्लाई पहले से किया हुआ क्योंकि अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी समय लेता है ना। जिससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो 17496 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निधि डिपॉजिट 7500 रुपीज इन ए बैंक विथ पेज हर 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हर आफ्टर 3 years। देखिए यहाँ क्या है कि निधि जो है वह 7500 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करती है और 3 ईयर बाद उस पैसे को निकालती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 4% पर एम। तो अमाउंट निकालना और इंटरेस्ट निकालना है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है क्योंकि ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि इसने लिखा है कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए क्या प्रिंसिपल हमें दिया है 7500 एंड रेट है 4% पर एनम एंड टाइम यन या टी है ना इज या 3 years। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला पहले में लिखते हैं जैसा कि हमने आपको बताया। क्या फार्मूला कि A = P विथिन ब्रैकेट 1 + R/100 कैपिटल R है ना या स्मॉल r भी लिख सकते हैं जैसा आप चाहें T या N भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा P मतलब 7500 1 + 4/100 होल पावर 3। तो देखिए 1 जा 25 कितना हो जाएगा 7500 ये हो जाएगा 25 + 1/3 इट इज पावर 3। 7500 ये 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब 25 से कटेगा 3 जा 30 0 फिर ये 25 से चला जाएगा 1 जा और ये जाएगा 1 2 तो कितना आएगा 12 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 25। जब इसको आप सॉल्व करेंगे है ना ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो और मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2109/25। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 8436.48 ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। एक तो आंसर ये हो गया। हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना मतलब A - P। तो A हमारा आया 8436.48 माइनस 7500। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो आएगा 0.48369 मतलब 936.4
48 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर 3 years। देखिए यहाँ क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों निकालना है, फिर उनके बाद डिफरेंस, उन दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो हमें अलग अलग पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए पहले प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल हमारा जो गिवन है 30,000 रुपीज़, और रेट क्या है? 7% पर एनम, और टाइम यन इज 3 years। आए पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100 कितना आ जाएगा? 30,000 इंटू 7 इंटू 3/100। ये जीरो कट गया, कितना आ गया? 300 इंटू 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 21,3600। ये हमारा क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट में 6,300 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। फार्मूला लिख के AP क्या? 30,000। देखिए हमने फार्मूला नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिखेंगे 1 + 7/100 होल पावर 3। देखिए ये 7/100 जो कटने वाला रहा, कटेगा नहीं किसी से, ये जो का क्यों रहेगा। क्या होगा? 30,000 100 + 7/100 होल पावर 3 क्या? 300,000 इंटू देखिए 1 2 1 2 3 4, ये जीरो कट गया। अब देखिए क्या होगा? 3 इंटू 107 इंटू 107 इंटू 107 डिवाइडेड बाई 100। मतलब इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। देखिए हमने समय बचाने के लिए मल्टीप्लाई पहले से करके रखा है। तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 367512 तो ये आ जाएगा 3675 1.29। ठीक है, आप यहाँ CI निकालेंगे, मतलब कि 3675 1.29 माइनस 30,000 तो क्या हो जाएगा? ये 0.9675 ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए क्या, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट है। दोनों हमें डिफरेंस भी निकालना है, तो डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा, है ना, CI माइनस SI, मतलब 675 1.29 माइनस 6300। ये आंसर आ जाएगा 0.29514। मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों में कितने का डिफरेंस होगा? 454.29 रुपीज़। मतलब कि कंपाउंड मनी सेम है, पीरियड सेम है, रेट सेम है, सभी चीज़ सेम है, फिर भी अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 454 का डिफरेंस आएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें 454 रुपीज़ अधिक मिलेगा। देखिए आते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी for 2 years at 5.5% is ₹6,600. What will be the compound interest on the debt sum at the same rate of
रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्वेश्चन ये करा है कि कुछ सर्टन मनी है ना, 1000 कुछ भी मनी था, उसको हमने बैंक में 2 ईयर के लिए जमा किया और 5.5 रेट के इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5.5% पर एनम के रेट से, और वो मनी कुछ भी थी, तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है 6600 रुपीज़ हो जाता है। मतलब जो हमें रेट दिया 5%, 5.5% पर एनम है ना, इसको चेंज कर सकते हैं 11/2% पर एनम। ठीक, इसके बाद करें कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाता 6600 रुपीज़ कितने ईयर में, 2 ईयर्स में। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल पता नहीं है कि मनी कितना जमा किया गया था, इसको हम SI का फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। लेट या बिना लेट किए कर रहे हैं, यहाँ प्रिंसिपल P है तो क्या भाई SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 कितना होगा, SI क्या 6600 बाई P इंटू R 11/2 इंटू T 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया इंटू 100। अब देखिए P की वैल्यू निकालना है तो इसको ये हो जाएगा P इक्वल टू 6000 इंटू 100 डिवाइड बाई 11। देखिए 11 से 6 चला जाएगा, 600 क्या होगा 6 और 40, मतलब हमारा प्रिंसिपल क्या था 60,000 रुपीज़। अब जब प्रिंसिपल पता चल गया तो रेट वही है, अमाउंट रेट वही है, टाइम वही है, और तब हमें CI निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो देखिए क्या कि प्रिंसिपल तो हमारा कितना हो गया 60,000 रुपीज़, रेट हमारा हो गया 11/2% पर एनम, एंड यन कितना होगा 2 ईयर्स। ये गिवन है कि दोनों का टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है ना। आइए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। क्या होगा 60,000 मैं फार्मूला नहीं लिखा हमने, प्लस 11/2 इंटू 100 होल पावर, तो क्या हो जाएगा 60,000 ये हो जाएगा 200 प्लस 11, तो 60,000 बाई 200 इंटू 211/200, 1 4 0 कैंसिल हो गया, तो 3 जा और 1 कितना हो गया 3 इंटू 2 11 211 डिवाइडेड बाई 2। इसको तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमको मिलेगा वो होगा 667815। ठीक है, ये हमें क्या मिला, अमाउंट मिला, लेकिन हमें निकालना CI मतलब A माइनस P, तो क्या होगा 667815 माइनस 60,000, कितना हो जाएगा 67,815, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह से और जो बाकी के क्वेश्चंस है हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो आप ज़रूर देखें इस वीडियो का अगला पार्ट्स। धन्यवाद।